एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्क्वायर निकालने की सबसे शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर टोटल 4 ट्रिक्स मैं बताऊँगा और चारों के चारों ट्रिक्स के ऊपर मैं 4 एग्जाम्पल दूंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा और आप किसी भी संख्या, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं, तो इतनी बड़ी से बड़ी संख्या को आप स्क्वायर बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहला ही सवाल ले लेते हैं। 106 है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखना ये है, 106 का स्क्वायर निकालने के लिए इसके जो बेस को हम 100 मान लेते हैं। इसका बेस मान लिया हमने 100। अब इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो इसके अंदर 6 जोड़ दो, कितना हो गया 112। और इसका स्क्वायर निकाल दो, मतलब कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इसके आगे लगा दो, ये इसका आंसर आ गया। सेम इस तरीके से 112 का भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 12 जोड़ दो, कितना हो गया 124। और इसी का हम स्क्वायर निकाल देंगे तो जो कि हो जाएगा 144। हमें 2 डिजिट में लिखना है तो 44 को लिखेंगे और इस एक को जो है हम कैरी दे देंगे और ऐड करेंगे तो 125, 44 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद 107 का कैसे निकालेंगे। देखो 7 ज़्यादा है तो 7 ऐड किया, 114 हो गया। इसी का स्क्वायर निकाल दो, 7 का स्क्वायर 49, इसके आगे लगा दो, क्योंकि 2 डिजिट में था तो 2 डिजिट में ही रहेगा। 115 का भी एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 115, 100 से कितना ज़्यादा, 15 ज़्यादा, कितना हो गया 130। इसका स्क्वायर कितना होता है 225। हमें 2 डिजिट में लिखना है तो 25 लिख देंगे, 2 जो ये बच गया उसको हम हासिल दे देंगे तो 132, 25 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो ट्रिक है आपको समझ में आ गया होगा। देखो सवाल ये उठता है कि ज़रूरी थोड़ी है कि हमें जो सवाल देगा वो 100 से ज़्यादा ही देगा, 100 से कम भी हो सकता है और भी संख्या ही हो सकती है। सारी ट्रिक सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, वीडियो को एंड तक देखते रहो बस। ठीक है, जब संख्या 100 से हमारी कम होगी तो हम कैसे उसका स्क्वायर निकालेंगे। जैसे हमने 100 से ज़्यादा किया ना, सेम उसी तरीके से 100 से कम वाली संख्या का भी स्क्वायर वैसे निकालेंगे। देखना ये है कि ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो इसको 4 कम कर दो, कितना हो गया 92। और इसी का है स्क्वायर यहाँ पे लगा दो, 4 का स्क्वायर 16, लो भाई तुम्हारा आंसर आ गया। सेम इसी तरीके से देखना ये है कि ये 100 से कितना कम है, 100 से ये 13 कम है, 13 माइनस कर देंगे, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 74। और इसका स्क्वायर जो होगा कितना होगा 169। याद रखना है कि हमें 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 डिजिट में तो 69 तो यहाँ लिख देंगे, इस 1 को जो है हम यहाँ पे कैरी दे देंगे तो जोड़ने पे 75, 69 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कितना कम है भाई, 15 कम है, तो 15 ही यहाँ से हम माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 70। और इसी का स्क्वायर इसके अंदर ऐड कर देंगे, मतलब कि आगे लगा देंगे, तो इसका स्क्वायर होता है 225। 2 डिजिट में लेके चलना है, 25 लिख देंगे, ये जो 2 बच गया कैरी दे देंगे क्योंकि हमें 2 डिजिट में लिखना होता है, तो 72, 25 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी ट्रिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 एग्जाम्पल मैंने दिया, आप एक एग्जाम्पल ट्राई कर लो। 97 का स्कोर और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको ट्रिक्स अभी समझ में आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो और भी ट्रिक्स आपको मैं सिखाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम। ये संख्या तो 50 से ज़्यादा है, अगर संख्या 50 के आसपास होगा तो बेस जो है उसका 25 मान लो, सिंपल 25 बेस मान लिया। अब ये देखना है कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से ये 6 ज़्यादा है, तो 25 के अंदर अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो कितना होगा 31 हो जाएगा। और इसी का स्क्वायर यहाँ पे लगा दोगे, 6 का स्क्वायर 36। लो भाई कैलकुलेटर में आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं साथ के साथ। सेम इस तरीके से 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 25 में हम 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 30 और इसी का स्क्वायर यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। जैसे कि 57 है, ये 50 से 7 ज़्यादा है, तो 25 के अंदर 7 जोड़ोगे 32 हो जाएगा और इसी का स्क्वायर यहाँ लगा दोगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और संख्या अगर 50 से कम होगी तो कैसे करेंगे। देखो जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया 46 का स्क्वायर, ठीक है, 44 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है, और 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो देखो बहुत ही शानदार ट्रिक है, जैसे हमने इसमें किया वैसे ही करेंगे। ये 50 से कम है, कितना कम है 4 कम है, तो 25 में से ही 4 कम करेंगे हो गया 21 और इसी का स्क्वायर यहाँ लगा देंगे हो जाएगा 16। ठीक है, सेम इस तरीके से ये कितना कम है, 50 से 6 कम है, तो 25 में से 6 कम कर दो,
कितना हो जाएगा 19, और इसके का जो है स्क्वायर यहाँ लगा दोगे 36 हो जाएगा इसका आंसर। आप इसका आंसर ट्राई करोगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, क्योंकि ट्रिक को सीखने के लिए आपको ट्रिक देखना नहीं है, ट्रिक देखने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे अभी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया तो सवाल नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको स्क्वायर निकालने की एक और ट्रिक देने वाला हूँ। वो ट्रिक तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन उसकी ना कुछ लिमिटेशन है। वो कब लगता है? जब लास्ट में 5 हो। जब किसी भी संख्या के लास्ट में 5 होता है तो इसका स्क्वायर निकालना तो बहुत ही आसान है। जैसे कि 55 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सेकंडों में इसका आंसर आप दे पाओगे, बहुत ही ईजी है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कितना है 5 का स्क्वायर 25 लगा दोगे। अब यहाँ पे है 5, तो 5 गुणा में अगली संख्या 5 का अगली संख्या क्या है, मतलब कि 5 के बाद क्या आता है 6, गुणा कर दो 6 पंजे 30 लगा दो इसका आंसर। सेम इस तरीके से 5 का स्क्वायर 25 और 2 है यहाँ पे, 2 से आगे क्या आता है, मतलब कि 2 का अगला नंबर क्या है 3, तो 2 3 6 यहाँ लगा दो 625। सेम इस तरीके से 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे है 3 का अगला संख्या क्या है 4, तो 3 चौके 12। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। आप इसका आंसर ट्राई करो और कैलकुलेटर में मैच करके देखो आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, देखो अब जो सवाल है ये उठता है कि ज़रूरी थोड़ी है कि हमसे वही स्क्वायर पूछे जिसके लास्ट में 5 हो, या तो 50 के पास हो या तो 100 के पास हो, कुछ भी पूछ सकता है स्क्वायर के नाम पे हमसे। तो किसी भी संख्या का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो भी ट्रिक अभी आपको मैं बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखना। जैसे कि कोई भी एक रैंडम संख्या उठा लो 48, मान लो कि तुम्हें इसका स्क्वायर निकालना है। इसको तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो नियरेस्ट 50 मतलब कि 50 के पास है, इस तरीके से भी। लेकिन अभी आपको मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो हर जगह लागू हो जाएगा, चाहे कोई सी भी संख्या हो। ठीक है, लेकिन 2 डिजिट की होनी जरूरी है। सिंपली वो करना क्या है, 8 का स्क्वायर लिखना है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 4 का स्क्वायर लिखना है, 4 का स्क्वायर होता है 16, लिख लिया। अब जो संख्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्या क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है और पावर में 2 दिखाई दे रहा है, उसको भी ले लो। सबकी गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 16 चौक 64, मेरा तो आ गया 64। एक संख्या यहाँ से छोड़ दो और 64 लगा दो यहाँ पे और ऐड कर दो 4, 6 4 10 का 0, हाथ से लग गया 1, 6 6 और 12 13 का 3, हाथ से लग गया 1 और 2, यहाँ पे आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो, नियरेस्ट 50 से भी, और जो मैंने आपको ये ट्रिक बताया है वो चाहे आप किसी भी संख्या पे लगा लो यही आएगा और लग जाएगा किसी भी नंबर पे ही। जैसे कि मैं आपको एक और बता देता हूँ, जैसे मैंने ले दिया 73, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सिंपली आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर लगाना है। 3 का स्क्वायर 09, हमें 2 डिजिट में लेके चलना होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 लिख लेंगे। जो संख्या दिखाई दे रही सबकी गुना कर दो, 7 गुणा में 3 गुणा में, अब यहाँ पे ऊपर 2 दिखाई दे रहे 2 भी ले लेंगे। 7 से 21, 21 दूनी 42, पहली संख्या छोड़ दो, 42 नीचे लगा के जोड़ दो, 9 आ गया, 2 आ गया, 9 4 13 का 3, हाथ से लग गया 1, 4 और 1 5, इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स सिखाई सभी की सभी ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। और कुछ मैंने आपको ट्राई करने के लिए भी दिया था, यहाँ पे ये जो संख्या है इसका स्क्वायर निकालो, और भी मैंने 2 सवाल और दिए थे, वो जरूर कमेंट बॉक्स में देना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।